डॉक्टर विसागर जी का सानिध्य अपने को मिल रहा है। वैसे तो किसी और काम से यहाँ पर आए हैं। यूनिवर्सिटी में एक विद्वानों की सेमिनार है, उसमें आपको एक अवार्ड के लिए बुलाया गया है। कौन सा अवार्ड क्या देंगे वो? कोई जैन एक्सीलेंस अवार्ड नाम रखा है। हाँ, એમને ઘણી બધી સાહિત્યની રચના કરી છે, તો એક જૈન દર્શનમાં યોગદાન એવોર્ડ છે. એના માટે પણ યોગાયોગ આપણે વાત થઈ, તો મેં રિક્વેસ્ટ કરી કે आप वहाँ लगा रहे हैं तो रात्रि विश्राम यहाँ करिए, तो आप पधार गए और अब हमारे पास जितना समय है उतने समय में आप थोड़ा सा यथायोग मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। न सम्यक् समं किञ्चित् त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समं नान्यत्तनुभृताम्। तत्रादौ सम्यक्त्वं समुपाश्रयणीयमखिलयत्नेन तस्मिन् सत्येव यतो भवति ज्ञानं चरित्रं च। मंगलाचरण के बाद में, मंगलाचरण तो तत्वार्थ सूत्र का है ही, ये तो आपको सबको पता ही है। उसके बाद मैंने 2 श्लोक ऐसे पढ़े हैं जिनमें सम्यक दर्शन की बहुत महिमा बताई गई है। एक रत्नकरंड श्रावकाचार्य का है, न सम्यक समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि। 3 लोक 3 काल में सम्यक से उत्कृष्ट वस्तु कोई दूसरी नहीं है, और 3 लोक 3 काल में मिथ्यात्व से ज्यादा निकृष्ट वस्तु दूसरी कोई नहीं है। बहुत ही चिंतन करने लायक पंक्ति है। 3 लोक 3 काल में सम्यक से उत्कृष्ट वस्तु दूसरी कोई नहीं है, और 3 लोक 3 काल में मिथ्यात्व से ज्यादा निकृष्ट वस्तु दूसरी कोई नहीं है। दूसरा श्लोक मैंने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में से सुनाया, जिसमें आचार्य देव बहुत ज्यादा जोर दे करके मन की बात लिख रहे हैं। तत्रादौ सम्यक्त्वम, इसलिए माने पहले बहुत कुछ कह दिया, उसका ये कंक्लूजन है। इसलिए सबसे पहले तो पूरी ताकत लगा करके सम्यक्त्व की प्राप्ति करो, उसके बिना कुछ शुरुआत हो सकती नहीं है, शुरुआत नहीं हो सकती है। तत्रादौ सम्यक्त्वम समुपाश्रयणीय मखिल यत्नेन। आवाज देखो, बल देखो, इस बल पे ध्यान दो। और मैं ऐसे आपको अब 100 गाथा श्लोक सुना सकता हूँ, 2 सुनाए मैंने, पूरे लिखे भी हैं। आप कहोगे तो मैं दे दूंगा वीरेश भाई को। अभी इन दिनों मैं इस विषय पर कुछ विशेष अध्ययन कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा आज इसी विषय पर आपके साथ स्वाध्याय किया जाए।
बहुत मार्मिक बात है। 3 लोक 3 काल में सम्यक से उत्कृष्ट वस्तु दूसरी कोई नहीं है, और 3 लोक 3 काल में मिथ्यात्व से ज्यादा बुरी वस्तु दूसरी कोई नहीं है। हे भव्य जीवो, एक पल के लिए भी मिथ्यात्व का सेवन मत करो, और कुछ हो जाए पर मिथ्यात्व का सेवन एक पल भी मत करो। कुछ भी होने दो, विश्व में खलबली, तन में खलबली, मन में खलबली, घर में खलबली, जगत में खलबली, पर एक पल भी मिथ्यात्व का सेवन मत करो, क्योंकि इससे बुरी वस्तु 3 लोक 3 काल में दूसरी कोई नहीं है। प्रतिपल सम्यक्त्व की ओर बढ़ो, क्योंकि सम्यक्त्व से श्रेष्ठ वस्तु इस विश्व में दूसरी कोई नहीं है। पूरी ताकत लगा दो। किस काम के लिए? सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। सर्वप्रथम तत्रादौ, आदौ मने सबसे पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो। हाँ, कर तो रहे हैं, नहीं, पूरी ताकत लगा दो। क्यों? कितनी बढ़िया बात लिखी कि उसके बिना कुछ नहीं होगा, कोई कुछ भी नहीं होगा। कल मैं भगवती आराधना का स्वाध्याय कर रहा था, उसमें लिखा था कि जैसे औषधि तो बहुत गुणकारी होती है, लेकिन विष मिला हो तो वो जो जीवनदायक थी वो मृत्युदायक बन जाती है। वही औषध। बहुत गहराई से विचार करने की बात है। क्या जैन धर्म क्या कहता है? जैन धर्म कहां से शुरू होता है? जैसे औषधि, भगवती आराधना गाथा नंबर 58, कल ही स्वाध्याय किया। जैसे औषधि तो गुणकारी होती है, परंतु विष मिश्रित हो तो मृत्युदायक बन जाती है। इसी तरह अनेक धर्म क्रियाएं, अनेक उत्तम गुण भी, दुर्गुणों की, पापों की छोड़ो, उत्तम गुण भी यदि मिथ्यात्व के विष से मिश्रित हो तो वे उत्तम गुण भी जो जीव की उन्नति के कारण होते हैं, विकास के कारण होते हैं, वे भी विनाश के कारण बन जाते हैं, पतन के कारण बन जाते हैं। जरा सोचने की बात है, मेरा तो माथा हिल गया पर सोच करके। क्या कहना चाहते? जो दुर्गुण है वो तो बुरे ही हैं, जो गुण हैं वे भी, जो गुण आदमी को, जीव को, आत्मा को ऊपर उठाते हैं, वे सद्गुण भी यदि मिथ्यात्व से मिश्रित हों तो उन्नति की बजाय अवनति करते हैं। कैसे करते हैं? ये जैन धर्म की, पूरे ज्ञान विज्ञान की मूल बात है। ये धर्म का पहला पाठ है। सबसे पहले तो मिथ्यात्व का त्याग करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो, वरना, अब ये मैं थोड़ा वरना पर भी ध्यान देना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब बातें तो आपने भी सुनी है, लेकिन मैं थोड़ा वरना पर भी ध्यान देना चाहता हूँ। और यही बारीक बात मेरे चित्त में चल रही है। मैं मेरी बात को थोड़ा क्लियर करने के लिए एक छोटी सी कहानी सुना, ताकि ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे संपूर्ण ज्ञान विज्ञान का ये मूलाधार है।
केवल जैन तत्व ज्ञान का ही नहीं, वो तो है ही है। मेरा कहना है संपूर्ण ज्ञान विज्ञान का मूलाधार। एक लोक कथा सुनाता हूं, बिल्कुल लोक कथा। कैसे लोक कथाओं में ये बात भरी है कि पहले मिथ्यात्व छोड़ना जरूरी है। एक महात्मा जी थे और वे घूमते घूमते एक नगर में पहुंचे। नगर में महात्मा जी पहुंचे तो सत्संग शुरू हो जाता है। महात्मा जी तो महात्मा जी ही होते हैं। कोई आ गया, सत्संग शुरू, दो आ गए, धीरे धीरे पूरा नगर आने लग गया। अच्छी बात सुनने के लिए भव्य जीवों के भाग्य से महात्मा जी पहुंच गए उस नगर में और पूरा नगर आने लगा। राजा के कानों तक बात पहुंची तो राजा ने सोचा कल मैं भी चलता हूं। और दूसरे दिन राजा भी आया, प्रवचन चल रहा था तो राजा पीछे जहां जगह मिली वहां बैठ गया। प्रवचन पूरा होने के बाद, अब जरा ध्यान देना, बहुत काम की कहानी है। मैं बहुत सारी बात कहना चाहता हूं, वो आपको इस कहानी में बाद में वर्क करेगी। प्रवचन पूरा होने के बाद राजा महात्मा जी के पास आगे आया और बोला, महात्मा जी लगता है आपने मुझको पहचाना नहीं। मैं इस नगर का राजा हूं, लगता है आपने पहचाना नहीं। राजा ने भी आज ऐसी दशा पहली बार देखी थी, नहीं तो उसे हमेशा वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। लेकिन राजा महात्मा जी के लिए तो सब जीव समान है। क्या इस जिनवाणी के आगे कौन छोटा है कौन बड़ा है? तीर्थंकर के समोसरण में समवसरण, जहां सबको समान अवसर मिले वही तो समवसरण है। तो महात्मा जी आपने मुझको पहचाना नहीं, मैं इस नगर का राजा हूं, राजा, और मुझे तो आपको स्पेशल उपदेश देना चाहिए था। महात्मा जी समझ गए कि क्या मामला है और महात्मा जी ने उत्तर दिया कि राजन, आपने सही कहा, आपको स्पेशल उपदेश की जरूरत है और वो उपदेश हम कल तुम्हारे महल पर आकर देना चाहते हैं। राजा की ईगो अब संतुष्ट हुई। वाह महाराज, वाह महाराज, ये हुई ना कोई बात, अब हुई ना कोई बात। कल हमारे महल पे पधारिएगा महात्मा जी और वहीं पर आपका प्रवचन होगा। आप मुझको स्पेशल उपदेश देना, वहां मैं भव्य आयोजन रखता हूं आपका। इन्हें ऐसे कार्यक्रमों में भव्यता दिखती है। आत्मा के परिणामों की भव्यता भूल जाते हैं लोग, आयोजनों में भव्यता ढूंढ रहे हैं। तो दूसरे दिन राजा नहीं, फिर राजा बोला कि अच्छा महात्मा जी, कल आप पधार तो रहे ही हैं, एक और निवेदन था, आहार भी वहीं हो जाए। तो महात्मा जी बोले देखेंगे, पर आएंगे जरूर कल। तो राजा घर गया, इंतजार करता रहा बड़ी उत्सुकता से और बढ़िया सुंदर अच्छी खीर बनवाई महात्मा जी ने। और जैसे ही सुबह 10 बजे महात्मा जी पहुंच गए, राजा इंतजार कर रहा था। तो राजा बोला कि महात्मा जी अभी आपका प्रवचन शुरू करेंगे, पहले आहार कर लीजिए। तो महात्मा जी ने कटोरा आगे बढ़ा दिया। कटोरा आगे बढ़ाते ही वो जैसे राजा खीर परोसने लगा ना, तो ठिठक गया। अरे महात्मा जी, ये क्या, आपका तो कटोरा गंदा है, मैं इसमें अपनी खीर नहीं डाल सकता। यदि मैं अपनी खीर डालूंगा तो मेरी खीर और गंदी हो जाएगी। पहले कटोरा साफ करो, बाद में खीर डालूंगा। महात्मा जी बोले, राजन, बड़ी करुणा करके बोले, राजन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। जब दिल से बात निकलती है तो दिल तक जाती है। राजन,
तुम्हारे लिए भी यही स्पेशल उपदेश है। तुम्हारे हृदय में अभी अहंकार ममकार का कचरा भरा हुआ है। मैं तुमको क्या उपदेश दूं? मेरा उपदेश और गंदा हो जाएगा। पहले तुम अपना कटोरा साफ करो, तुम अपना हृदय रूपी पात्र साफ करो, तब मैं उपदेश दूंगा तो गुण करेगा। और ये कटोरा तुम्हारे जब तक अहंकार ममकार का कचरा रहेगा, तब तक मैं जो भी उपदेश दूंगा वो गुण करने की बजाय लाभ पहुंचाने की बजाय हानि ही पहुंचाएगा। मैं ये भी सोचता हूँ ये उपदेश खराब हो जाएगा, इसका क्या मतलब है? महात्मा जी आप तो बोल दो ना, उसके मत्थे भाग, वो उसके अहंकार ममकार का फल भोगेगा। लेकिन मेरा ध्यान इस पॉइंट पर ज्यादा अटका, उपदेश कैसे खराब होगा, उपदेश कैसे खराब होगा। देखो बहुत ही मार्मिक लोक कथा है। और ये अहंकार ममकार माने क्या होता है? अहंकार ममकार का कचरा माने कौन सा कचरा बताया? कचरे का नाम क्या बताया? अहंकार ममकार। अहंकार ममकार का मतलब है मिथ्या दर्शन। ये मिथ्यात्व का कचरा जब तक रहेगा तब तक लाभ होने वाला नहीं। अब देखो थोड़ा एक दो उदाहरण से स्पष्ट करता हूं। आप ये बताओ, जैसे समझो मैंने 100 अनाथ लोगों को कंबल दिए, भोजन कराया, 100 गरीबों को मैंने भोजन कराया। अच्छा काम है कि नहीं? मुझे पुण्य मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। लेकिन पूरी बात सुनो, पूरी बात सुनना चाहिए। पूरी बात क्या? वो 100 लोगों को भोजन कराने का, उनकी सेवा करने का, एक वृद्धाश्रम में 100 वृद्धों की सेवा करने का पुण्य तो लगेगा। लेकिन उसी समय, उसी काल में मैंने इनको भोजन कराया, इस मान्यता का दर्शन मोहिनी का 70 कोड़ा कोड़ी तक का बंध भी उसी काल में होगा। वो पुण्य कितना बंधेगा? वो जो पुण्य बंधेगा और मिथ्यात्व बंधेगा उसका अनुपात होगा, पुण्य बंधेगा 1% और 99% बंधेगा दर्शन। एक व्यक्ति मंदिर बना रहा है, देखो मेरी बात का छल ग्रहण मत करना, पर आप सब साधक हो और मैं यहाँ बड़े मन से आया हूँ। और मेरे जीवन का जो माल मैंने पाया है जिनवाणी पढ़ करके, वो आपको बहुत संक्षेप में देना चाह रहा हूँ। भूल ना हो जाए, गलती ना हो जाए, इतना सुंदर मार्ग मिलकर हम वंचित न रह जाए। मैंने मंदिर बनाया, समझो पंच कल्याणक कराया, मैंने लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया, मुझे पुण्य लगेगा ना? लगेगा, जरूर लगेगा भाई साहब, क्यों नहीं लगेगा? लेकिन मैंने बनाया। यदि मिथ्यात्व सहित जीव करेगा तो वो मैंने मंदिर बनाया, मैंने पंचकल, मैं गौशाला चलाता हूं। देखो किसी अच्छे काम की बुराई नहीं है, सब अच्छे काम अच्छे हैं। वो महात्मा जी कह रहे हैं कि राजन मैं भी तुमको कुछ उपदेश देना चाहता हूं। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि दान करो, कुछ अनाथ आश्रम को ध्यान रखो, सड़कें बनाओ, प्रजा की सेवा करो, सत्य बोलो। देखो उपदेश क्या होता है, उपदेश कैसे खराब होता है? उपदेश किसे कहते हैं? जीवों को मत मारो, इनकी रक्षा करो, झूठ मत बोलो, सत्य बोलो, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह से बचना, और अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य परिग्रह परिमाण या परिग्रह में लगना, इसका नाम है उपदेश।
ये खराब कैसे होगा? मिथ्या दृष्टि के पास खराब कैसे होगा? कि मिथ्या दृष्टि उन क्रियाओं को करते हुए मैं जीवों को मारता हूं, ये समय सार विराजमान है यहां। इसमें साफ साफ अनेक अनेक गाथाएं लिखी है कि मैं जीवों को मारता हूं, मैं बचाता हूं, ये अध्यवसान बंध का कारण। देखो बड़ा खतरनाक खेल है। पहले सोचता था मैं जीवों को मारता हूं, अब सोचता है मैं जीवों को बचाता हूं। पहले कहता था मैं कोई मूवी नहीं छोड़ता हूं, अब तक मैंने 225 मूवी देख ली है। अब कहता है 12.5 महीने से मैंने मूवी नहीं देखी है। अब वो गिन रहा है। मामला वही है, कंटेंट बदल गया है, अहंकार ममकार नहीं गया। और इसीलिए ये जीव 2000 सागर से ज्यादा मिथ्या दृष्टि यहां नहीं रहता है, उसे गारंटी से फिर अपने निगोद में जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? देखो त्रस पर्याय की अधिकतम काल कितना है? 2000 सागर। आप ये बताओ, मैं पुण्य ही पुण्य करता रहूं तो मैं 2000 सागर से ज्यादा रहूंगा? क्यों नहीं रहूंगा फिर? क्योंकि पुण्य कार्य करते समय भी मैं लगातार, देखो पाप का सेवन तो जीव कभी करता है। जैसे समझ लो मैं भोजन कर रहा था तो पाप कर रहा था, पूजा कर रहा था तो पुण्य कर रहा था। और मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन 24 घंटे मैंने कपड़े पहने, पहले ये था, अब मैंने कपड़े छोड़े, मामला वहीं का वहीं रहा। ये अहंकार ममकार का कचरा सबसे खतरनाक है। मिथ्या दृष्टि जीव को शुभ क्रियाओं से जितना पुण्य प्राप्त होना चाहिए उसे उतना नहीं हो पाता है। सो ये सारा प्रभाव मिथ्यात्व का है। उसे भगवान की भक्ति भी वो फल नहीं देती है, उसे दान भी वो फल नहीं देता है। क्यों? क्योंकि कचरे में, कटोरे में सम्यक दृष्टि जीव ही क्यों सौधर्म इंद्र बनता है? ये पुण्य मिथ्या दृष्टि के पल्ले क्यों नहीं आता है? ये मिथ्यात्व ने सारा गुड़ गोबर कर रखा है। हमारे यहाँ कहावत चलती है गुड़ गोबर, पता नहीं आपने सुनी होगी। गुड़ गोबर, गुड़ को गोबर कर दिया था। गुड़, कोई भी क्रिया, महात्मा जी का ये वाक्य मेरे यहाँ गूंज रहा है लोक कथा में। ये लोक कथा है, इस लोक कथा में। और आपको एक और बात बताऊं, ये कहानी मुझे आज से 10 साल पहले आचार्य विद्यानंद जी ने सुनाई, लेकिन मुझे तब इस कहानी का ये गहरा भाव है भाषित नहीं हुआ था। मैं सोच रहा था सामान्य नैतिक मूल्यों की एक व्यावहारिक सी कहानी है, लेकिन इसमें जैन दर्शन की ये बेसिक बात, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, सर्वप्रथम तो सम्यक दर्शन करो। पूरी ताकत लगाकर इस मिथ्यात्व का नाश करो। कैसे हो? कैसे हो? अब थोड़ा संक्षेप में ये भी, कई बातें कह देना दे रहा हूं, थोड़ी थोड़ी कई बातें कह देता हूं। कैसे जाए ये मिथ्यात्व, कैसे प्राप्त हो सम्यक, इसका उत्तर भी इस कहानी में ही है।
इसका उत्तर भी बहुत सरल है। 3 लोक में कहीं पर भी एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। अपने में अपनापन रखना और उसके अलावा कहीं पर भी अपनापन नहीं रखना, ये मिथ्यात्व के पहाड़ पर वज्र प्रहार है। वज्र प्रहार है। सब का मैं करता हूं। और देखो, अहंकार ममकार की तरह त्वंकार तवकार भी लगा लेना। तो मतलब तूने किया, मैंने किया, मैंने मंदिर बनाया, तूने बनाया, मैंने उनको भोजन कराया, उसने कराया। अरे, इस जगत में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कोई काम नहीं करता है। होता स्वयं जगत परिणाम। प्रत्येक वस्तु स्वतः परिणमनशील है। इस सत्य को श्रद्धा में जमा देना, समझकर, रटकर नहीं, खाली ऊपर ऊपर से नहीं, इसे अंदर में समझ लेना। तर्क से, युक्ति से, पढ़कर, अध्ययन से, आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, परापर गुरु के उपदेश से और स्वानुभव से ये बात अंतर में जमा देना कि वास्तव में कोई किसी का कुछ भी नहीं करता है। किसी ने नहीं। बताओ, ये सब हमें ये सब समझ में आनी चाहिए। प्रत्येक वस्तु की स्वतंत्रता, यदि ये समझ में आती है तब हम सम्यक्त के पात्र हैं। और नहीं तो ये सब निरंतर मैंने किया, ये मेरा है, ये उसने किया, ये इसी में निरंतर जीव चल रहा है। देखो, जैन धर्म की यही खास विशेषता है। ये बात तो आपको सारी दुनिया में सुनने मिलेगी कि 4 गतियां होती है। पाप करो तो नरक तिर्यंच में जाते हैं, पुण्य करो तो देव मनुष्य में जाते हैं। और ये बात झूठ नहीं है, सत्य है। ये ऐसा है, गलत नहीं कह रहा हूं। लेकिन मुझे ये कहना है कि जिनवाणी में 6 गतियों की चर्चा भी आई है गोमठ सार में। 4, ये बताओ, ये 4 गति तो बता दी, लेकिन देव में किससे जाते हैं ये बता दिया, तिर्यंच में किससे जाते हैं ये बता दिया, लेकिन निगोद में किससे जाते हैं वो बताओ। और पंचम गति मोक्ष, उसमें किससे जाते बताओ। पाप से नरक तिर्यंच में जाते हैं, पुण्य से देव मनुष्य में जाते हैं। सिद्ध में जाने का क्या उपाय है? पाप की पुण्य। सिद्ध गति में किससे जाते हैं? और ऐसे ही निगोद में किससे जाते हैं? मिथ्यात्व निगोद में ले जाने का कारण है और सम्यक्त सिद्ध गति में ले जाने का कारण है। और फिर इसकी भी स्थिति ऐसी है, इसका 4 गतियों में हम कितना रहते हैं और निगोद में कितना रहते हैं, सिद्ध गति में कितना रहते हैं, इसका अनुपात लगाओ तो क्या निकलेगा? 0.0001% 4 गति में रहता है ये जीव, और बाकी टाइम मिथ्यात्व के सेवन का फल देखो। इसलिए 24 घंटे इस कर्तृत्व पर प्रहार करो। समय सार में कर्ता कर्म अधिकार विशेष लिखा। वो बेसिक कंसेप्ट में 9 तत्व थे, 9 अधिकार बनने थे, लेकिन 10 बने,
क्यों बने? कि कर्ता कर्म की भ्रांति टूटे बिना जब तक मैं करता हूं कि नहीं, अन्य द्रव्य का करता है, जब तक ऐसी मान्यता है तब तक मिथ्या दर्शन है। और ये मिथ्या दर्शन हमारे पुण्य को, हमारे उपदेश को, हमारी खीर को गंदा करता है, हमारे गुड़ को गोबर करता है। अब फिर सुनो भगवती आराधना की गाथा वापस, कितनी बढ़िया लिखी है। ऐसे लिखा कि जैसे औषधि जीवनदायक होती है, परंतु यदि विष मिश्रित हो तो वही औषधि जो लाभदायक होनी चाहिए थी, वो लाभ की बजाय हानिकारक हो जाती है। ऐसे ही मिथ्यात्व सहित जीव को उत्तम गुण भी दुर्गुणों में बदल जाते हैं, कोई फायदा ही नहीं होता। उससे कहा सत्य बोलो। अब वो समझ रहा है मैंने इतने महीने हो गए मैं सत्य बोलता हूं। अरे मूढ़, मिथ्या दृष्टि, मूर्ख, ये बोलने की क्रिया तेरी है, जड़ की क्रिया तू करता है। बोलना, मैं चुप रहता हूं, मैं बोलता हूं, मैं दया पालता हूं, ये मैं पना तोड़ना ही असली तत्वाभ्यास है, असली मोक्ष मार्ग की साधना है, असली धर्म ध्यान है, असली सम्यक दर्शन की तरफ आगे बढ़ना है। कोई भी इस विश्व में कोई कुछ नहीं करता है, हर द्रव्य स्वयं परिणमनशील है। ये बात आपको उस वस्तु के स्वरूप में से समझ में आनी चाहिए। समय सार में तो इस बात को बहुत ताकत लगा के समझाया, होने योग्य होता है। इस विश्व में कुछ भी गलत नहीं होता है, इस विश्व में अनहोनी नहीं होती है, जो होता है वो होने, समय सार कहता है होने योग्य हो, जो होना हो वही होता, ये कुछ गलत वलत कुछ नहीं होता है। बहुत से लोग कहते हैं अरे साहब वो लड़का मर गया, जहर खा लिया, कितना गलत हुआ। गलत हुआ, जहर खाया मर गया, इसमें गलत हुआ कि सही हुआ? जहर खाएगा तो मरेगा ना। मैंने सब कारण के अनुरूप कार्य होता है, और जगत में कारण कार्य व्यवस्था प्रकृति में सुनिश्चित है। वो मैं परमाणु मात्र का करता नहीं हूं, और कुछ भी करने योग्य नहीं है। ये संस्कृत में एक विधि लिंग लकार होता है, संस्कृत में एक लोट लकार होता है। ये कहते हैं, उनका मतलब होता है लोट लकार माने करो, और विधि लिंग लकार माने करना चाहिए। ऐसी भाषा जिनवाणी में भी मिलेगी। जिनवाणी भी बोलेगी अरे तुझे मंदिर बनाने का भाव नहीं आता, मंदिर बना, स्वाध्याय कर, ये कर, देख तू ऐसा नहीं करता। करुणा दान लिखा सागार धर्मामृत में, नाना प्रकार की सब बातें लिखी। सो सब ज्ञानियों का भूमिका के अनुसार आया हुआ राग मात्र है। जिनवाणी में भी इसमें लिखा है, समय सार की 11वीं गाथा की टीका में, कि जिनवाणी में भी व्यवहार का उपदेश बहुत दिया गया है, परंतु उसका फल संसार ही है। कुछ अगर कुछ करने की भावना, कोई भावना करनी चाहिए, कोई इच्छा करनी चाहिए। देखो वीतरागता की कंसेप्ट को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हमें हमारी श्रद्धा सर्वप्रथम ठीक करो। देखो मैं
क्रिया की बात नहीं कर रहा हूं, याद रखना। सब पुण्य, मेरा भी मन करता है वही उपदेश देने का कि भैया सदाचार में लगो, लेकिन अभी मेरा जोर इस बात पर है कि श्रद्धा तो ठीक करो, मैं कर भी सकता हूं या नहीं, मेरे हाथ में भी है कि नहीं ये तो बताओ। मुझे भाव आए, जैसे धड़सेनाचार्य को भी इच्छा हुई थी, धड़सेनाचार्य को भाव आया। क्या भाव आया था? कि ये शास्त्र लिपिबद्ध होने चाहिए, नहीं तो ये आगम ज्ञान नष्ट हो जाएगा। और उन्होंने उस इच्छा के अनुरूप क्या क्या किया, चिट्ठी लिखी महिमा नगरी में, मुनि सम्मेलन में, सब किया। लेकिन करने के बाद भी वो क्या, उनकी श्रद्धा में, मुझे सिर्फ ये पूछना है, मैं केवल श्रद्धा शुद्धि की बात कह रहा हूं। और एक और वाक्य बोल दूं बीच में, कि जितनी भी कहानियां, जितने भी शास्त्र वचन आते हैं ना, पहले मन शुद्ध करो। मन शुद्ध करो का अर्थ क्या होता है? श्रद्धा शुद्धि। मन शुद्धि माने श्रद्धा शुद्धि। तो पहले श्रद्धा शुद्ध करो, तब जाकर के बात बनेगी। कोई भी काम करने योग्य धड़सेनाचार्य की श्रद्धा में पूछो। आपने ये जो शास्त्र रक्षा का विकल्प किया वो अच्छी बात है, ज्ञानियों को भी विकल्प आते हैं, तदनुसार भूमिकानुसार प्रवृत्ति होती है, लेकिन उसी काल में अंतरंग में हेय बुद्धि वर्तती है, उपादेय बुद्धि नहीं वर्तती है। और मिथ्या दृष्टि को करना तो चाहिए ना, हम नहीं तो किया, कोई नहीं करेगा तो कैसे पार पड़ेगी, ऐसे उसको उपादे। और मेरे करने से सम्यक दृष्टि मंदिर बनाएगा तो कहेगा भाई बनने का काल आया था, बन गया, मैंने बनाया है। शास्त्र लिखे, सब आचार्य लिखते हैं, अमृत चंद्र स्वामी भी लिखते हैं, अरे मैंने नहीं बनाया, वर्णों से पद, पदों से वाक्य, वाक्यों से शास्त्र बना, मैंने नहीं बनाया। ये मैं अकर्ता हूं, मैं ज्ञाता मात्र हूं, इसकी माला जपो। माला जपो मैंने, फिर वही ऊपर ऊपर मामला नहीं होना चाहिए। मैं रटने वाली विद्या नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से। अभी मैं बहुत स्टडी कर रहा हूं, पंडित फूलचंद जी की जैन तत्व मीमांसा है, वो पूरी पढ़ रहा हूं। इस विषय का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, 500 पेज का, और ऐसा वर्णन है। ये चीज एक दफे समझो कि वास्तव में इस विश्व में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता है। मैं कुछ कर, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? जीव तो ज्ञाता मात्र है, ज्ञायक मात्र है। प्रवचन सार में एक और बहुत ऊंची बात कही, उसे कह के पूरा करूं, बहुत अच्छी बात। प्रवचन सार में कहा कि इस विश्व में दो ही चीज है, दो ही अधिकार है प्रवचन सार में, दो ही महाअधिकार है, तीसरा तो उसका फल है। दो महाअधिकार है, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञा। इस विश्व में दो ही चीज है, एक ज्ञान और दूसरा ज्ञेय। इस विश्व में हमारा किसी के भी साथ, इस विश्व के साथ मेरा संबंध बताओ, मेरी पत्नी से क्या संबंध है? ज्ञान ज्ञेय। बेटा से क्या संबंध है? बेटी से क्या संबंध है? इस आश्रम से मेरा क्या संबंध है? इस वाणी से मेरा क्या संबंध है? वाणी उत्पाद्य और मैं उत्पादक, ये जन्य जनक संबंध नहीं है।
ये हाथ हिलाना, ये मैं करता और ये कर्म, कर्ता कर्म, भोक्ता भोग्य, जन्य जनक इत्यादि कोई संबंध नहीं है। स्व स्वामी कोई संबंध। इस विश्व में प्रत्येक जीव का विश्व के प्रत्येक पदार्थ के साथ यदि कोई संबंध ले देकर फाइनल है तो एक ही है, ज्ञान और ज्ञेय, दूसरा कोई संबंध है ही नहीं। और आगे चलकर बिल्कुल फाइनल मैच में उन्होंने उसको भी खत्म कर दिया। उन्होंने कहा पर पदार्थों के साथ हमारा ज्ञेय ज्ञायक संबंध भी व्यवहार से है, मैं पर का ज्ञायक भी व्यवहार से हूं, निश्चय से मैं पर का ज्ञायक भी नहीं। नास्ति सर्वोपि संबंध पर द्रव्य आत्म तत्वयो। इस लाइन पे सोचो, क्या द्वादशांग का सार है। नास्ति सर्वोपि संबंध, नास्ति सर्वोपि संबंध पर द्रव्यात्म तत्वयो। पर द्रव्य और आत्म तत्व के साथ के बीच कोई नो रिलेशन, कोई संबंध नहीं है। तो देखो, अधिक क्या कहूं, मेरे मन में जो तत्व चिंतन इन दिनों बहुत उमड़ घुमड़ रहा था, रायचंद्र आश्रम से मेरा बहुत ही लगाव रहता है। सुरेश भाई साहब से यदा कदा बात होती है, बहुत अच्छी वात्सल्य मिलता है। तो सब मैंने बहुत पवित्र मन से जो जिनवाणी का असली नवनीत मैंने पाया है वो आपको रखा है। पर अब आप कोई कुछ कहना चाहो तो मैं 5 मिनट सुन सकता हूँ। किसी की कोई टिप्पणी हो, कोई प्रश्न हो, कोई चर्चा हो इस संबंध में, कोई देखो हमारे हाथ में। अच्छा ये बताओ, मैं अहमदाबाद आया, मैंने प्रवचन किया, मैं मुझे पोपट भाई लेके आए, ये सब व्यवहार कथन है, ये सब अभूतार्थ कथन है। कथन है, लोक व्यवहार है, ना नहीं है। हमने व्यवहार नहीं माना है, सम्यक ज्ञान का अंश माना है। वो गलत नहीं है, सर्वथा सत्यार्थ नहीं है, लेकिन परमार्थ नहीं है। वो सब कहने की बातें हैं। देखो मेरा बेटा कहे पापा मैं गाड़ी लेके जयपुर जा रहा हूं, तो एक ज्ञानी मुनि महाराज भी हों, कोई आपको किसी मुनि महाराज से मैं जा, तो वो क्या कहेंगे, मैं ये बोलूं जा बेटा जा, जो होना होगा सो होगा, देखो जो कुछ एक्सीडेंट जैसा भी जो भी लिखा होगा ना। अरे नहीं, राग ऐसा नहीं आता है। ये तू भूमिका के विरुद्ध स्वच्छंद हो रहा है। भूमिका अनुसार उत्तम गुण आते ही हैं, बोला यही जाएगा। देखो बेटा सावधानी से जाना, सब कागज रख लिए, हवा तेल चेक कर लिया, देखो रेड लाइट जंप नहीं करना, कोई स्पीड से आए तो पहले उसे जगह दे देना। मैं 4 इंस्ट्रक्शन दे दूंगा कि ये बोलूंगा जा जा जो होना होगा हो जाएगा। नहीं, ये नहीं बोला जाएगा। ये बोलूं तो मेरी भूमिका भी गलत है। भूमिका अनुसार अणुव्रतादि का राग आएगा, दया दान पूजा पाठ का राग आएगा, शास्त्र लेखन का पढ़ने का सब राग आएगा, जाने का आने का, प्रवचन सुनने का सुनाने का सब भाव आएगा। मगर ये भाव आना चाहिए, इससे आत्मा का हित होता है, ऐसी भ्रांति सम्यक दृष्टि को कभी नहीं होती है। वो सदा काल ज्ञाता दृष्टा बना रहता है, वो किसी भी क्रिया का कर्ता बनता नहीं, किसी भी इच्छा का वो उपादेय मानता नहीं। सबको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, इसी भावना से मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। थोड़े
से आपकी व्यस्त कार्यक्रम आपने समय निकाला આપણે એક પ્રસન્નતાનો વિષય છે કે આપનો લાભ આપની ફરવરીના શિબિરમાં મળવાનો છે वो तो पैसा आपका कहना ऐसा है कि हम कोई फिक्स नहीं करते हैं हाँ और ये भी संभावना ही है हाँ हमने केवल संभावना फिक्स की है बराबर। कार्यक्रम फिक्स नहीं किया है हम और आप जो होगा ना उसे जानेंगे, हम और आप जो होगा उसे जानेंगे। हाँ, ठीक है। पूजा चाल से होता है हाँ हाँ ओ ये वाणी माता की